स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? मेडिकल टर्मिनेशन यानी प्रेगनेंसी का को जब हम बिफोर डिलीवरी जब टर्मिनेट करा देते हैं, दैट वी कॉल द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो लेट्स सी कि व्हाट हैपन। Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called the medical termination of pregnancy। जब हम प्रेगनेंसी को उनके फुल टर्म से पहले ही टर्मिनेट करा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। Nearly 45 to 50 billion MTPs are performed in a year all over the world, which obviously account to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. Obviously, MTP has a significant role in decreasing a population, though it is not meant for that purpose. Whether to accept or legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical and religious and social issues involved. देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी है बर्थ कंट्रोल में एक उपयोगी चीज़ तो है, लेकिन स्टिल इसको जो है अभी तक ये एक डिबेट वाला इशू है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लोगों की भावनाएं, उनके इमोशंस, उनकी रिलीजन्स और सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एमटीपी को एक लीगलाइज्ड लीगल इस चीज़ को लीगल कर चुका है, बट हाँ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ में कि उसका मिसयूज़ ना हो इस अधिकार का। इस सच रिस्ट्रिक्शन ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फोर्टिसाइड। इसमें यह है कि आप मेडिकल का टर्मिनेट तभी करा सकते हो कि मतलब कि अगर इनको उसमें जो प्रेगनेंसी है वो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ना करवाई जा रही हो या फीमेल फोर्टिसाइड ना हो रहा हो। ठीक है। वाई MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy, either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during the coitus or rapes. MTPs are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal, either to the mother or to the fetus or both. जो MTPs हैं वो जो है certain cases में क्या है, हार्मफुल भी हैं, क्योंकि इससे कभी कभी माँ और बच्चे की जान को खतरा होता है। MTPs आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी कि पहले जो 12 हफ्ते होते हैं उनमें अगर ये करवाई जाती है तो ये सेफ़ होती है। सेकेंड ट्रिमेस्टर जो एबॉर्शन होते हैं वो थोड़े से रिस्कियर हो जाते हैं। One disturbing trend observed is that majority of MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too. Another dangerous trend is the misuse of immunosynthesis to determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by the MTP. This is totally against what is legal. Such practice should be avoided because they are dangerous both for the young mother and the fetus. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factor involved too in the illegal abortion, as well as providing more health care facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. तो देखिए इसमें सीधी सी ये बोली गई है चीज़ कि ये जो MTPs हैं ये थोड़ी रिस्की होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो ठीक है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी रिस्की होती हैं। इट वुड बी बेटर कि अगर इस तरीके की चीज़ों को कम से कम यूज़ करा जाए। ठीक है, और इसको MTP को मिसयूज़ ना किया जाए। कि आपको पता चल गया है कि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन में की लड़की है तो उसको MTP के साथ में रिस्क करवाया जा रहा हो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट topic which we are going to study is the sexually transmitted disease that we call the